मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय गृह विज्ञान की। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी रेशम, जो कि हमें जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसे जांतव रेशा भी कहते हैं। रेशा अपनी अलौकिक चमक, सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, लोच, सुंदर ढंग से लटकनशीलता, अद्भुत शिकन प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को हम वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में राजा महाराजा भी इसको पहना करते थे और ये वैभव और विलासिता का भी एक लक्षण है। यह एक प्रोटीन रेशा है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो कपास का रेशा है वो सेल्यूलोज वाला रेशा है, और यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े से हमें प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर खाकर जीते हैं, वे रेशम का उत्पादन करते हैं। रेशम वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा एवं वैभव का सूचक माना जाता है। प्राचीन समय में रेशमी वस्त्रों को राष्ट्रीय वैभव की वस्तु माना जाता था। राजघराना के सदस्य जैसे राजा, महाराजा, महारानियां, सामंतों इससे उत्कृष्ट परिधान पहना करते थे, जिस पर सोने चांदी भी जड़े हुए होते थे। अच्छे घरों के अमीर लोग, राजा महाराजा एवं सदा इसे उपहार में भी एक दूसरे के लिए प्रयोग करते थे। विवाह के समय सुहागनें इसे पहनकर सौभाग्यशाली होने का गौरव प्राप्त करती हैं। इस प्रकार रेशम को आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही इसे राष्ट्रीय वस्त्र होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका उद्गम एवं इतिहास। चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। कहते हैं ईसा से 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागे से वस्त्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। रेशम के उद्गम से और इतिहास से कई दंत कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक दंत कथा जो प्रचलित है वो है कि चीन की महारानी सी लिंग सी अपने उद्यान में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसने पेड़ पे लटके हुए एक कोकून को देखा। उसने उस कोकून को पेड़ से तोड़कर बची हुई गर्म चाय में के कप में डाल दिया। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि उस कोकून से एक चमकदार, खूबसूरत, आकर्षक, अविरल रेशा लिपट रहा है। उसने कई कोकूनों को एकत्रित करके बुनकर उनसे एक वस्त्र तैयार किया और जो महाराज को भेंट किया। तभी से चीन में वस्त्र निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बल्कि चीन ही नहीं बल्कि भारत में भी रेशम का उत्पादन का चौथा स्थान है, और इसका जापान में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर आता है। जापान को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि में रेशम उत्पादन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत में रेशमी वस्त्रों का प्रयोग अति प्राचीन काल से प्रयोग होता आ रहा है। इस बात का प्रमाण हम देख सकते हैं कि रामायण महाभारत में मिलता है। रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि जब सीता राम के साथ वनवास गई तो उसने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। महाभारत में किशन के पीताम्बर सुंदर रेशमी वस्त्र भी इसके बने हुए हैं, जिसका कि उल्लेख है। भारत में चीन से रेशम के कीड़े किस प्रकार लाए गए, इससे भी संबंधित एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार जब चीन की राजकुमारी ने भारत के राजकुमार के प्रणय सूत्र में राखी बांधी, तभी से भारत में रेशम का उत्पादन होने लगा। रेशम के प्राचीन नाम के टसर आदि के वस्त्र भी हमारे यहाँ पे भारत में पाए जाते हैं, जो कि एक वैभव और विलासिता का प्रमाण है, और इसे हम विभिन्न अवसरों पर, तीज त्योहारों और उत्सवों पर पहनते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, मैसूर, कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए मशहूर हैं। रेशम का उत्पादन बंगाल और बिहार में भी होता है। असम का मूंगा रेशम अपने उत्कृष्ट एवं सुनहरे पीले रंग के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे कढ़ाई के लिए उत्कृष्ट माना जाता है। एरी रेशम का उत्पादन भी असम में होता है। भारतीय इतिहास में रेशम उत्पादन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे गए हैं, परंतु गुजरात का पटोला की प्रसिद्धि दूर दूर तक देशों में पाई जाती है, और इस कारण इसमें अत्यंत पाली जाती है। रेशम में अत्यंत सुंदर चटक रंगों में आकर्षक डिज़ाइनों से बना हुआ वस्त्र और साड़ियाँ बहुत ही मशहूर हैं, और इसे निर्भयता अपने पास रखती हैं, और ये सौभाग्य सूचक का गोचक माना जाता है।